आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 1 जून 2023 मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ क्लोजिंग सेशन के अंदर हाजिर हूँ। बात करेंगे आज की मार्केट की। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्या तब्दीलियाँ आई और आगे क्या होने जा रहा है, जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग दिन था। आज के दिन के अंदर 2-3 वाक़यात हुए जो कि बड़े ही ज़रूरी हैं हमारी मार्केट के लिए और आने वाले दिनों के लिए। जैसे कि हम डेली मार्केट के ऊपर हम एक एनालाइज करते हुए चलते हैं कि होगा क्या आगे मार्केट के अंदर। तो अभी हमने देखना क्या है दोस्तों कि मार्केट के अंदर आगे होगा क्या, मार्केट के अंदर क्या चाल बन रही है, क्या चीज़ है, मूवमेंट क्या चीज़ है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हम अपना बच बचाव करें, जो इन्वेस्टमेंट की भी है उसको बचाएं, जो ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर हम कुछ मुनाफा कमाएं। तो अब मार्केट के अंदर सूरत हाल ये है कि कल आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी जो है जारी करी, बैंक्स को इजाज़त दी और फिर उसके बाद हमने आज देखा दे मार 4.5 पिटाई हुई है डॉलर की और डॉलर जो है वो एकदम ज़मीन पर आ लगा। 25 रुपये एक दिन के अंदर डॉलर का डिक्लाइन हुआ। लास्ट टाइम आपको याद है कि डॉलर से हम रेट मिला रहे थे, इंटर बैंक से मिला रहे थे, तो जब इंटर बैंक से हम रेट मैच करने गए थे तो वहाँ पे यही एक जंप थी जो तारीख की सबसे बुलंद तरीन जंप थी। एक दिन के अंदर वहाँ पे 25 से 30 रुपये का इजाफा हुआ था और आज वही हुआ कि तकरीबन 25 रुपये का जो है वो मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी? क्या ये नीचे का जो डॉलर का डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यूस रहेगा? क्या हमारे पास रिजर्व आ गया अचानक से जो ये डॉलर नीचे आ गया? ये हुआ क्या है? ये सब अभी हम आगे चलते हुए बात करते हैं। सबसे पहले हम आज के वॉल्यूम को और इंडेक्स को देख लें। वॉल्यूम आज 100 मिलियन के पास रहा, 99.8 मिलियन रहा, यानी कि 10 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम रहा है। तो खासा कम वॉल्यूम था आज मार्केट का। इन्वेस्टर तैयार नहीं है, मार्केट के अंदर डर रहा है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, फिर उसके बाद एक मजीद अनस्टेबिलिटी जो बनी हुई है IMF और पाकिस्तान को लेके, कि अब पाकिस्तान ने IMF को एक्यूज भी किया। हमने देखा कि पॉलिटिकल मामलात के बीच में IMF बोल रहा है, लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे बंद नहीं हुए थे। अब गवर्नमेंट ने आज एक नया ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि भाई अब बजट के बाद IMF से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेंगे और एक नए सिलसिलेकार से शुरू करेंगे। तो 9th रिव्यू इज डेड, 9th रिव्यू इज नो मोर। उसकी बात खत्म हुई क्योंकि IMF कह रहा है डू मोर। तो अब देखेंगे ये डू मोर के अंदर एड ऑन्स क्या क्या आएंगे, थोड़ा वो सोचेंगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ आती है। इंडेक्स की बात करें तो आज बहुत ही बेहाल सा इंडेक्स रहा है। 56 पॉइंट नेगेटिव, 150 पॉइंट पॉजिटिव गया, कोई फायदा नहीं नेगेटिव पॉजिटिव के। मार्केट अपना एक स्टिल रही 41,273 के ऊपर। चले 41,200 की एक वो सतह रहती है कि जो थोड़ी सी नफसियाती बन जाती है, लेकिन मेनली 42,000 का वो बैरियर है जो मार्केट को बड़ा ही आप कह लें कि सेंसिटिव कर देता है। अब करना क्या है आगे? हमने 9 तारीख को बजट है, 12 को मॉनेटरी पॉलिसी और 30 जून इज डेड फ्रॉम नाउ। अब 30 जून की तरफ हमारी आंखें नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई ये IMF नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, हमें बजट करने दें, हम बजट अनाउंस कर दें। बजट अनाउंस करने के बाद देखते हैं कि तमाम तर चीज़ें नई किस तरीके से करनी है। फिर एक और झटका आ गया है आज, उसके अंदर क्या है ENPs के लिए। ENP के अंदर क्या, एनर्जी एंड पावर, ENP से मुराद है। उसके अंदर क्या झटका है, जो चाइनीज IPPs हैं कहते हैं भाई हमारा पैसा दो, अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं दोगे तो डिफॉल्ट कर देंगे। अब ये एक बहुत बड़ा झटका है। 500 मिलियन डॉलर ये किधर से आना है, कैसे अरेंज होना है, कैसे जाना है वहाँ पे, कौन बीच में आएगा, कैसे सेटलमेंट्स होंगी, ये चीज़ें हमें देखनी है, वरना ये इस सेक्टर के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट लेकर आएगी। तो ये खासा सोचने वाली बात है। तो इसके ऊपर देखेंगे कि होगा क्या। अब डॉलर की जो हम बात कर रहे थे कि डॉलर अब नीचे ही गिरता जाएगा, गिरावट का शिकार बनेगा या रुक जाएगा। मेरे हिसाब से डॉलर अब कुछ टाइम तक स्टेबल रहेगा, यहाँ पे बजट तक इसको स्टेबल रखा जाएगा। IMF जो है अब मजीद डू मोर का मुतालबा करेगी क्योंकि IMF को अब मजीद चीज़ें चाहिए। प्रोग्राम को बीच में छोड़ दिया गया है, IMF के कंप्लीट नहीं किया गया। एक बार फिर से हमारा IMF फेलियर हुआ है, दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके अंदर हमें डिफीट हुई है। शायद हम ये खुद से ही नहीं करना चाहते थे, शायद इसी में हमारे लिए बेहतरी थी,
लेकिन आगे जो 25 से 27 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अदा करना है अपने कर्जों की अदायगियों का, वो कैसे करेगा पाकिस्तान, वो पैसे कैसे लेकर आएगा, वो आईएमएफ के बगैर पॉसिबल नहीं है। आईएमएफ पैसा देगा तो बाकी ममालिक, बाकी बैंक्स, जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान को पैसा देते हैं कर्जे पे, वो फिर इसके ऊपर अपना सोच रखेंगे और पाकिस्तान को देंगे पैसे। वो तमाम तर फैसले उसके बाद होने हैं। आईएमएफ के बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस का भी पैसा अलाइव हो जाना है। जो कमिटमेंट्स वहाँ पे थी वो भी अलाइव हो जाएंगी। वहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें उन तमाम तर चीज़ों को देखना है। बाकी जो कंपनीज गर्दिशी कर्जे के अंदर डूबी हुई हैं उनका ख्याल करना होगा हुकूमत ने। और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये डिविडेंड पे आउट्स प्रॉपरली देना शुरू करें। आपने देखा गवर्नमेंट की टैक्स की बात आई तो कंपनीज ने बेतहाशा अपने कैपिटल को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये पैसा क्यों नहीं आ रहा था डिविडेंड्स के अंदर, क्यों नहीं आ रहा था बोनस के अंदर? तो खैर ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर जो वो बहुत थोड़ा बहुत देते थे, अब जिन कंपनीज ने ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा दिया है तो उन कंपनीज के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इनके पास कैश रिजर्व्स कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उन तमाम तर चीज़ों को देख के हमें चलना होगा। कल 2 जून है, कल क्या करें, कल के दिन में क्या स्ट्रेटेजी रखें, इसके लिए हमें अभी मज़ीद दिन के अंदर ख़बरें आना बाकी हैं, उनको एक साथ हमें कंपाइल करना पड़ेगा। आज जुमेरात का दिन है, बहुत अहम दिन है। जुमेरात के दिन स्टेट बैंक के रिजर्व के ज़खायर का आगे हमें पता चलता है कि इस वीक के अंदर क्या खर्चे हुए, क्या एड ऑन्स हुए, क्या चीज़ हमारे पास बची। तो इस तमाम तर चीज़ को हम देखेंगे और फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग बेल के अंदर आपके साथ खुलासा करेंगे। आज की मॉर्निंग बेल उम्मीद करता हूँ आप सबने लाजमी सुनी होगी। उसके अंदर खासा डिटेल के अंदर मैंने बताया था कि भाई जून के महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अब उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें नल एंड वॉइड भी हो जाएंगी क्योंकि आईएमएफ रुक गया है, आईएमएफ पॉज हो गया है। 9 जून के बाद आईएमएफ देखा जाएगा, यानी कि मजीद से हम जो है 1.5-2 महीने के पीरियड के अंदर जाएंगे। ये आप कह लें कि वो एक स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो अब आईएमएफ की तरफ वो चीज़ है। अब आईएमएफ ने मजीद सिर्फ यही बोलना है, डू मोर डू मोर डू मोर। तो अब आईएमएफ का वो वाला पुराना वक्त आ गया है, जैसे पहले यही डू मोर के अल्फाज पाकिस्तान के साथ होते थे। तो पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन द सेम स्टेज अगेन कि डू मोर, टैक्सेस लगाएं, सब्सिडीज़ हटाएं। सब्सिडीज़ हटाने से मज़ीद हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हर्ट होंगे, मज़ीद चीज़ें परेशानी के अंदर आएंगी। सब्सिडीज़ हटाने के ना हटाने के लिए पैसा नहीं है, तो बहुत सारी मजबूरियां भी हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती होगी लेकिन कर नहीं सकती, हाथ पांव बंद रहे होंगे। तो टैक्सेस की प्रॉपर रिकवरी जो है वो सबसे बड़ा जो है इस चीज़ का सोल्यूशन है। टैक्सेस की प्रॉपर रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई चीज़ देखनी होगी। हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट को देखना होगा कि तमाम तर पब्लिक सेक्टर को सबसे पहले किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाए, फाइलर किस तरह किया जाए, तो आगे जाके नेशन वाइड हम सही हो सकेंगे। तो इतना ही था, बाकी आपको कंपाइल अप करके इंशाल्लाह ओपनिंग बेल के अंदर बताएंगे। तमाम तर चीज़ों के लिए मोहतात होकर काम करें। बड़ा ही वॉलेटाइल मंथ रहेगा जून का, जून के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन है। सी-सॉ मंथ का नाम दिया है हमने इसको। तो इस सी-सॉ मंथ के अंदर आपको बार बार ऊपर नीचे चीज़ें दिखेंगी, एक ही चीज़ आपको ऊपर होती भी नीचे होती भी दिखेगी। उस चीज़ का बार बार तराजू जो है भारी और हल्का होता दिखेगा, चीज़ें फेवर और अनफेवर होती दिखेंगी, क्योंकि ये बड़ा ही मैशअप मिक्सचर मंथ जाने वाला है। और बड़े ही सरप्राइजेस भी इस मंथ में हमें मुतवक्के हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से शायद हो सकता आ जाए, कोई पीछे बैकअप प्लान हो, कोई पीछे से बैकअप फ्रेंडली कंट्री आ जाए। कहाँ से आएगा अब ये रिज़र्व, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिज़र्व के हवाले से हैं। तो देखेंगे इस महीने के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ 0317299591 पर रब्ता करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।